जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और मैं यहाँ पर धूप में बैठकर खा रही थी मूड़ा। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी थी, मैं फटाफट से अंदर आ जाती हूँ। उतने में चेतन जितने पापा भी घूम कर वापस पहुँचते हैं। चेतन ने अपने जूते गेट के पास ही खोल लेता है, इसको आदत है पहले से ही। और फिर उसके बाद हम करते हैं बैठ कर लंच में बना था मशरूम और चावल, और चेतन ने भी बैठ कर खाना खा रहा था। फिर उसके बाद मैंने की एक गाजर का कद्दूकस, क्योंकि हमको बनाना था गाजर का हलवा शाम को। तो फिर मैंने सोचा चलो बैठकर अभी गाजर का कद्दूकस कर लेती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको कद्दूकस करने के लिए। तो मैं अंदर ही बैठी थी बरामदे में, यहाँ पे धूप अंदर ही आ जाता है हमारे। और फिर मैं गाजर का कद्दूकस करके हुई फ्री। फिर मेरे को चेतन को कुछ खाने का मन किया, तो हमने चने खाए और मैंने साथ में इसमें गुड़ भी डाला। और उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी होता है चने और गुड़ खाने के लिए। चलो मैंने कहा ट्राई कर लेते, सच में बहुत टेस्टी लगा मुझे खाने के लिए। उसके बाद हम बैठे और उसके बाद चेतन ने इतना सारा कूड़ा कचरा फैला दिया था। मैंने कहा फटाफट से सफाई करते, तेरी दादी आ जाएंगे तो हमको डांट पड़ जाएगी, क्योंकि मम्मी घर पर नहीं थे, मम्मी कहीं गए थे। मगर जब तक मम्मी वापस पहुँचे तब तक साफ़ सफाई करके रख लेते हैं। फिर हमने फटाफट से सफाई करी और चेतन की डिमांड है कि उसको पकौड़े खाने हैं। और फिर हम चल पड़ते हैं जी दुकान की तरफ। और जब हम अपने घर से क्रॉस होते तो मेरे घर से बाहर तीन गेट है, मतलब क्रॉस करने होते हैं। पहला हम क्रॉस कर चुके थे, दूसरे पे हम पहुंच चुके थे और ये लगा है जी तीसरा गेट। मैं और चेतन ये दुकान की तरफ चलते हैं। और चेतन एक पापा गए थे ग्राउंड और उन घर पे नहीं थे, वो गए थे ग्राउंड। मगर चलो तब तक पकौड़े बनाने, तो फिर हमें दुकान से सामान तो लेने जाना ही पड़ेगा। फिर मैं और चेतन चल पड़ते हैं दुकान की तरफ, क्योंकि हमको दुकान से लेना था ब्रेड और सूजी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। चलो उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना चाहती हूँ, उसके मैं आपको वीडियो बना कर दूँगी। और हम दुकान पहुँचते हैं, दुकान में हमारे को ब्रेड तो नहीं मिलते, हम डबल रोटी ही से ही काम चलाने की सोच रहे थे। चलो डबल रोटी लेकर ही आते हैं, ब्रेड ख़त्म हो चुके थे, भैया ने कहा कल आना है। फिर उसके बाद लगे हाथों में टेलर की दुकान भी चल जाती है। टेलर मास्टर ने मेरा सूट सिला था, मैं उसको लेने भी चले गई थी। चलो इसको मैं पहन कर ही दिखाऊंगी बाद में। उसके बाद मैं पकौड़े बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। मैंने अपने प्याज काटे, बारीक बारीक तो मैंने काटा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। तो फिर मैंने थोड़े मोटे मोटे से ही काम चला लिया। और जो मैंने यहाँ पे वो ब्रेड के लिए यूज़ की थी डबल रोटी, तो उसको मैंने जो है पानी से निचोड़ कर निकाला। और चेतन ने इसको मैश भी कर लिया था पहले। और आलू मैंने ऑलरेडी बॉईल करने को रखे थे। अभी मैं इन सबको आलू धनिया ये सब कुछ हल्का सा बेसन भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये देखो मैंने गोल गोल से लड्डू जैसे इसके बनाए। ये रेसिपी मैं ट्राई करना चाह रही थी कि कैसे बनते हैं। और यहाँ पे हमारे भाई साहब बैठे थे और योगेंद्र भाई साहब ने टेस्ट करके बताने वाले थे कि ये नए तरीके के पकोड़े कैसे बने हैं। भाई साहब का रिएक्शन था कि डिलीशियस, और बहुत ज़्यादा गर्म भी थे वैसे ये। फिर इतना ऑयली खाना खाने के बाद और थोड़ा मुझे मन किया कि मैं थोड़ा सा मीठा खा लेती हूँ। सोन पापड़ी पड़ी थी, फिर मैंने कहा चलो यही सही। और मैं बड़ी हीरोइन बन चुकी थी कि बड़ी चम्मच से निकाल कर खाती हूँ, ज़्यादा तो गिरा भी दिए थे मैंने। और फिर उसके बाद मैंने साथ में दाल भी अपनी तड़क दी थी। मूंग की दाल, धुली हुई मूंग थी ये, और पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी सीरियसली। और साथ में मैंने गाजर का हलवा भी बनाने को लगा रखा था। और ये जलने ही वाला था अगर इसको मैं थोड़ा और लेट देखती, क्योंकि मुझे दो दो तीन तीन काम सारे साथ करने पड़ रहे थे। साथ में मैंने आग भी जलाई दूध गर्म करने के लिए। और ये मेरा हलवा रेडी हो चुका था बनकर। पता नहीं इसमें सा दिख रहा था, पर खाने में बहुत टेस्टी था। और दाल भी मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी। चलो अब हमको करना है डिनर, क्योंकि मैंने सब कुछ बना कर रखा था। ये दाल वाले के बाद में ही मैंने इसमें ऐड करी है। और मैं चलो मेरा आज का मिनी ब्लॉग में पे ख़त्म हो, मिनी नहीं फुल ब्लॉग था। और मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।